Hello and welcome to Hope Prashant Yadav and welcome to this very popular series called Predicting the Unpredictable UPSC। मैं उसको प्रिडिक्ट करने निकल चुका हूँ जो खुद में ही अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे जैसे कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, वैसे ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इटसेल्फ सेज इट इज़ प्रिडिक्टेबल। यू जस्ट हैव टू यूज़ योर रैशनैलिटी। अगर आपने रैशनैलिटी को यूज़ कर लिया तो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के गेम को भी आप कहीं किसी हद तक किसी एक्सटेंट तक आप प्रिडिक्टेबिलिटी कर सकते हो। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। दीज आर सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, जाकर आप वीडियो चेक कीजिए, पूरा दिल खोल के चेक कीजिए और देखिए किस तरह से हमने एक्यूरेटली प्रिसाइजली उन चीज़ों को पिन पॉइंट किया था जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये हमने काम कैसे किया हमने। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हमारे पास वही है जो आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं जैसे आप करते हैं। ना 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 ना, जैसे आप करते हैं वैसे नहीं करते हम। जाकर हम टिक नहीं मारते आंसर पर, उनको सही ढंग से एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तब जाकर समझ में आता है कि कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज ही जिस तरह से मैं पहले की वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत मेहनत करके ये वीडियोज़ बनती हैं, बड़ा क्वालिटी आपके लिए इंश्योर करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, पर अगर आप छोटा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें तो बेहतर होगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। वीडियोस लोग बहुत देखते हैं पर लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आपको समझ में आएगा ये वीडियो जब आप अंत तक देख लोगे, तो आपके सारे दिमाग के जब तार झंझना जाएंगे तब आपको सच में लगेगा कि आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। ये सर ठीक बोल रहे हैं कि इसको लाइक कर ही देते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो इतनी शानदार होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री 2023। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ और समझ में आने वाला है। आज दिमाग के तार पूरी तरह से एकदम झंझना ही जाएंगे, सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने बजट तो सुना ही होगा। बजट किस बला का नाम है और बजट से सवाल पूछे जाते हैं, साहब सब लोग कहते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूँ। बजट 2023-24 में एक बात की गई। किसकी बात की गई? मिस्टी की बात की गई। मिस्टी टू बी टेकन अप फॉर द मैंग्रोव्स प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन, यानी मिस्टी की बात हो रही है। तो यूपीएससी जो है मैंग्रोव्स पर बड़ा कंसंट्रेट करके सवाल पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? पहली बात, एक इंडिकेशन ये है कि बजट में निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर तेजी तेजी से बोला मिस्टी मिस्टी मिस्टी, हंस हंस के बोला मिस्टी। तो मिस्टी मैंग्रोव प्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है मिस्टी, क्योंकि बजट में बात की गई, पहला इंडिकेशन। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिस्टी के ऊपर पूछा। मिस्टी मतलब मैंग्रोव्स के ऊपर पूछा जा चुका है क्या? इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? मैंग्रोव्स मेंशन है। मैं कभी भी आंसर नहीं बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि सर आपने आंसर ये नहीं है वो है। तो आप समझिए इस बात को, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऑप्शंस में भी मैंग्रोव्स है। आप देखिए ढंग से। एक मैंग्रोव्स के ऊपर और सवाल पूछा गया था, खरई कैमल के ऊपर सवाल पूछा गया था, लेकिन साथ में वहाँ पर इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन द मैंग्रोव्स। तो कहीं ना कहीं मैंग्रोव्स का एंगल वहाँ पर भी आ रहा था। अच्छा, ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब टॉपिक्स में ऑप्शंस में मैंग्रोव मेंशन है। मैंग्रोव्स के ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा, तो क्या अब प्रोबेबिलिटी है सवाल पूछे जाने की? बिल्कुल। वो मिस्टी के ऊपर सवाल पूछ सकता है, मिस्टी के ऊपर सवाल पूछ सकता है। बोल सकता है दिस इज रिसेंटली उड़ीसा हैज़ गिवन जीआई टैग टू मिस्टी, क्योंकि मिस्टी से लोग है ना वर्ड कोरिलेशन और पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाएंगे अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्टली सवाल मैंग्रोव से पूछा जा सकता है, क्योंकि द हिंदू 5 फरवरी 2023, आज 5 फरवरी 2023 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वहाँ पर एक्सप्लेनर सेक्शन में भी आया है वाई हैव मैंग्रोव्स गॉट अ बजट पुश, हाउ मेनी वैराइटीज ग्रो इन इंडिया, व्हाट इज द इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू ग्रो एंड सस्टेन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक्सप्लेनर भी आ रहा है, न्यूज़ में भी है, मिस्टी में बजट में भी बात हो रही है, विच मीन्स कि मैंग्रोव टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंग्रोव से सवाल पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैंग्रोव एज अ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, हर जगह। और इंडिया इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी में हमेशा आगे रहने की कोशिश करता है, तो मैंग्रोव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरे पास ऑलरेडी मैंने कंटेंट पहले भी बिल्ड किया, वीडियो बनाई है। आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी कंसोलिडेट करके मैंग्रोव्स के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपके कॉमेंट वैसे आए। ठीक है, एक चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि एक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जो यूपीएससी प्री 2023 के लिए हो सकता है वो मैंग्रोव जरूर हो सकता है, क्योंकि मिस्टी की बात हो रही है, मैंग्रोव्स की बात हो रही है। तो मैंग्रोव से इस बार डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। एक टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन साहब एक टॉपिक और क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सागर आइलैंड के बारे में सवाल पूछा जा सकता है।
ये यहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा। इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। आप ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर में आपको दिमाग खोल कर चीज़ें पढ़नी होंगी। बैकवर्ड लिंकेज क्या है? अगर डायरेक्टली मैंग्रोव से सवाल नहीं पूछा तो सागर आइलैंड से सवाल पूछेगा। क्यों पूछेगा? दिस मकर संक्रांति, देखिए कब की न्यूज़ है, 13 जनवरी 2023 की न्यूज़ है ये। दिस मकर संक्रांति वेस्ट बंगाल्स सागर आइलैंड प्लेस होस्ट टू वाराणसी स्टाइल गंगा आरती। सागर मेला होता है सागर आइलैंड में, बड़ा 30-40 लाख लोग आते हैं वहाँ पर, बड़ा शानदार वो मेला होता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में सागर आइलैंड के बारे में पूछेगा तो एक चीज़ पूछ सकता है मैंग्रोव के बारे में। क्यों क्यों समझिए इस बात को। दिस इज एन आइलैंड, इट इज़ एन आइलैंड ऑन द गंगेज डेल्टा लाइंग ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ऑल्दो सागर आइलैंड इज पार्ट ऑफ द सुंदरबंस, इट does not have any tiger habitation or mangrove forest or small river tributaries as is characteristics of the overall सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन में टाइगर पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, स्मॉल रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, सब कुछ होता है, पर सागर आइलैंड पर ये सब कुछ नहीं है। अब आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा सागर आइलैंड में या ऐसा कुछ पूछ कर ऑप्शन के रूप में मैंग्रोव होगा कि सागर आइलैंड डज नॉट हैव एनी मैंग्रोव, तो आपको लगेगा कि ये एक्सट्रीम सेंटेंस है, बट यही तो एक्सेप्शन है। और अगर एक्सेप्शन है और ये न्यूज़ में है तो ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पिन पॉइंट करके बता सकते कि ये ऑप्शन सही होगा वो। अदरवाइज बाकी लोग तो क्या मार के आएंगे कि सागर आइलैंड यहाँ पर है, सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में है तो मैंग्रोव्स तो होंगे ही होंगे, और इस चक्कर में वो ऑप्शन गलत करेंगे। यहाँ पर आपको कॉशियस होना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ न्यूज़ में जब भी कोई चीज़ पढ़ो थोड़ा सा दिमाग खोल कर पढ़ो, कुछ एक्सेप्शन हमेशा देखो। अगर कहीं पर कोई एक्सेप्शन मिलता है तो एक्सेप्शंस याद रखो, तो नॉर्मल चीज़ अपने आप पता होंगी। अगर आपको एक्सेप्शंस पता हैं तो नॉर्मल अपने आप पता होगा। सागर आइलैंड के बारे में ही क्यों पढ़ें और मैंग्रोव के कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों पढ़ें? मिस्टी, न्यूज़पेपर में बात हो रही मैंग्रोव्स की और मंथली मैगजीन्स में बात होती रही मैंग्रोव्स की। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, और सागर आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहाँ पर मैंग्रोव्स है ही नहीं। और ये यहाँ पर क्या हुआ, वाराणसी स्टाइल गंगा आरती हुई है दिस मकर संक्रांति, विच मीन्स ये इंपॉर्टेंट। आई होप मैंने जो बोला था कि आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे, ये इतना दूर का लिंकेज बनाएं कैसे? आप सही ढंग से अपना दिमाग चलाएं तो बेहतर तरीके से चलाएंगे तो मिलेगा साहब, मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल के दिन अगर यूपीएससी प्री में ये सवाल पूछ लिया गया ना तो आपके मज़े ही मज़े हो जाएंगे, बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इस चैनल को देखते हैं और अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं सबको ये लाभ दे पाऊँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अगर आप तक ये चैनल पहुँचा है तो किसी कारणवश पहुँचा है, किसी ने आपके साथ भी शेयर किया होगा, हो सकता है यूट्यूब ने ही शेयर किया हो। आप भी किसी की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज है, यहाँ पर आपको सर्वेंट की भावना रखनी पड़ेगा। शेयरिंग इज केयरिंग का मोटो आपको अपने दिल पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरों से शेयर कर ये वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंग्रोव से डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है या सागर आइलैंड से सवाल पूछा जा सकता है, जहाँ पर ये एक्सेप्शन जो है डज नॉट जो है ये एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो आपके दिमाग के थोड़े से तार खोलने में मदद की होगी आपको। ऐसे ही अपना दिमाग चलाते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।